नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी एक्सकॉम सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक की, टॉपिक नंबर 7 की। एक्सकॉम सब्जेक्ट के टॉपिक नंबर 7 की बात करने वाले हैं। देखो, अपना आज का टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। क्या है? जो सामाजिक संस्थाएं होती है उनसे रिलेटेड टॉपिक है। कोई अपना हार्ड टॉपिक नहीं है, जो अपन ने देखी है स्कूल वगैरह उन सभी के बारे में ही है। देखो, देखो सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब जो सामाजिक संस्थाएं होती है उन सभी के बारे में अपने को पढ़ना है आज डिटेल से कि सामाजिक संस्था क्या होती है और सामाजिक संस्थाएं कितने प्रकार की होती है, इनका क्या इम्पोर्टेंस रहता है, ये सभी अपने को पढ़ना है। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? संस्था एक सामाजिक संबंधों का क्या है, संगठित क्या है, सिस्टम है जो सामान्य मूल्यों व प्रक्रियाओं द्वारा समाज की कुछ बुनियादी जरूरतों को क्या करती है, पूर्ति करती है। देखो, जो संस्था है वो क्या होती है? एक संगठित क्या होता है, सिस्टम होता है। अब उसमें कुछ मूल्य और कुछ प्रक्रियाएं क्या होती है, सम्मिलित होती है और ये क्या करती है, जो समाज होती है उसकी जरूरतों को क्या करती है, पूर्ण करती है। देखो, एक का मैं जवाब दे देता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लो स्कूल है, शिक्षण संस्थान मान लो उनको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान में क्या आते हैं? शिक्षण संस्थान क्या करते हैं? समाज की जो आवश्यकताएं होती है, समाज की क्या आवश्यकताएं होती है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कहाँ पर लेकर जाएंगे? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके पास लेकर जाएंगे। सही है। अब तो देखो, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये समाज की क्या कर रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। आवश्यकता की पूर्ति कैसे? कि उनके बच्चों को उनको पढ़ाना था, उनको एजुकेट करना था, तो एजुकेट की जरूरत हुई, आवश्यकता हुई एजुकेशन की। अब वो कहाँ गए? संस्थानों में गए। कौन से संस्थानों में? जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन से करवाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं वो समाज की आवश्यकताओं की, मतलब ऐसे संस्थान बने होते हैं, ऐसी संस्थाएं बनी होती है, ऐसा संगठन बना होता है जो समाज की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। समाज की आवश्यकताओं की क्या करती हैं, पूर्ति करती है, ऐसी संस्थाएं बनी होती है। सही है। अब देखो, संस्था के लक्षण क्या होते हैं? संस्था की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि संस्था की जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होती है संस्थाओं का। देखो, संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या है, एक साधन है। व्यक्तियों को नियंत्रण का क्या करती है, काम करती है। संस्थाएं पुरुषों को सामूहिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। जो संस्थाएं हैं पुरुषों की जो सामूहिक गतिविधियां होती है उन पर क्या करती है, निर्भर करती है, निर्भर रहती है। और इसके साथ ही संस्था के पास कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती है जो रीति रिवाजों और नीतियों के आधार पर क्या होती है, बनाई गई है। जो मुख्य क्या है, कुछ निश्चित प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं जो रीति रिवाजों के आधार पर क्या की गई है, बनाई गई है। इसके साथ ही देखो, सामाजिक संस्थाएं समाज में अन्य साधनों से ज्यादा स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? जो संस्थाएं होती है क्या होती है, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या होते हैं, अन्य साधनों से ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। अब देखो आगे क्या विशेषता है, आगे है सामाजिक संस्थाएं समाज में अन्य साधनों से ज्यादा स्थायी होती है। ये देख लिए, प्रत्येक संस्था कुछ नियमों पर क्या होती है, आधारित होती है, नियमों पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। इसके साथ ही जिनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। मतलब जो संस्थाएं होती है नियमों पर आधारित होती है, अन्य साधनों से क्या होती है, ज़्यादा स्थायी होती है और इनके पास कुछ प्रोसेसेस होती है, उन पर ये काम करती है।
और जो लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो सामूहिक रूप से इनको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ये मेन इनकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब देखो ग्रामीण समाजशास्त्र में मुख्य रूप से 5 सोशल इंस्टीट्यूट है। क्या है, 5 सोशल इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो अपना ग्रामीण समाज है, सोशल रूरल सोशियोलॉजी है, उसमें अपने जो सोशल इंस्टीट्यूट है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझाइए। तो अपने 5 हैं, मेनली कितने हैं, मेनली सोशल इंस्टीट्यूट 5 है। 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मेरे को इसके अंदर डीपली बताने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें है कि राजनीति से संबंधित जो लोग होते हैं, राजनीति से संबंधित लोग आपस में जुड़े होते हैं, और एक संस्था का निर्माण करते हैं और उसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। वही क्या है, पॉलिटिकल संस्था है। देखो राजनीतिक संस्था के रूप में सरकार कानून व्यवस्था और समाज में सुरक्षा बनाए रखती है। सरकार का प्रारूप व इसकी कार्यविधि कुछ पैटर्न पर क्या होती है, निर्भर होती है, और विकास का कार्य करने के लिए भी इनके पास क्या होती है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है। ये क्या होती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। पहला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का आप एग्जाम्पल देख लो, पंचायत है। अब पंचायत में क्या जिम्मेदारी होती है, पंचायत को जिम्मेदारी होती है कि वो जो गांव है, जो 3-4 गांव उस पंचायत के अंडर आते हैं, उनके लोगों की सेवा करें, उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें। देखो इसमें पंचायत में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, जैसे कृषि पर्यवेक्षक होता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है, सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है। ये सभी मिलकर एक क्या होते हैं, संगठित होते हैं, और इनसे किसका निर्माण होता है, पंचायत का निर्माण होता है। जो पंचायत क्या करती है, लोगों के हित में क्या करती है, कार्य करती है, और ये कानून व्यवस्था के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। क्या होती है, कानून व्यवस्था के द्वारा जुड़ी होती है। अब आगे देखिए, पहला अपन ने देख लिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अब देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सीधी सी बात है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और आपको अगर बोले ने पहला शिक्षण संस्थान कौन सा होता है, पहला शिक्षण संस्थान कौन सा होता है, तो वो अपना परिवार होता है। क्योंकि अपने परिवार के द्वारा अपने को क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। अपने परिवार के द्वारा क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो देखो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह हो जाएंगे, कोई स्कूल वगैरह हो जाएगी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। अब देखो, अब है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जैसे मान लो अपने ये भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत क्या होते हैं, बने होते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन प्राइवेट भी मान लो या गवर्नमेंट भी मान लो, क्योंकि इनमें क्या होता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ये इनका उद्देश्य क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान ये सभी प्रोवाइड करवाना। जो भी गरीब लोग होते हैं, गाँवों के लोग होते हैं, उन सभी को रोटी कपड़ा मकान वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाना। और ये किसका काम होता है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या आर्थिक संस्थाओं का काम होता है। इसके साथ ही आर्थिक संस्थानों में कृषि उद्योग आते हैं, विपणन आते हैं, बैंकिंग वगैरह भी किसमें आते हैं, बैंक भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। सही है, लोन वगैरह देने का कार्य करता है, लोगों की हेल्प करता है बैंक। अब देखो, अब इसके बाद में है पारिवारिक इंस्टीट्यूशन। पारिवारिक इंस्टीट्यूशन आ गया, मतलब फैमिली इंस्टीट्यूशन। फैमिली इंस्टीट्यूशन मतलब पारिवारिक की भी क्या होती है, संस्थाएं होती है। परिवार समाज की सबसे बड़ी सबसे आधारभूत क्या है, संस्था है। यह एक व्यवहारिक और भरोसेमंद तरीकों से जुड़े रिश्तों की क्या है,
बुनियादी और संगठित सामाजिक क्या है प्रणाली है। अब इसमें क्या होता है, एक परिवार में बहुत सारे लोग विभिन्न संबंधों के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो एक परिवार भी क्या है, एक परिवार भी क्या है, एक संस्था है। परिवार भी एक क्या है, संस्था है। सामाजिक संगठन के कार्य, अब अपने को क्या देखना है, सामाजिक संगठन के कार्य देखने हैं कि सामाजिक संगठन का मेनली कार्य क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मेनली कार्य क्या होता है, ये चीज अपन देखेंगे। देखो, सामाजिकरण, संस्कृति संचरण और व्यक्तिगत विकास उद्देश्य सामाजिक संगठन के मुख्य कार्य हैं। मतलब सामाजिकरण करना, संस्कृति संचरण और व्यक्तिगत विकास आदि उद्देश्य ही क्या होते हैं, इसके सामाजिक संगठन के प्रमुख कार्य है। ये सभी सामाजिक संगठन के कार्य हो गए। अब थोड़ा सा परिवार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कि परिवार का वर्गीकरण लिखिए। परिवार क्या है, परिवार का वर्गीकरण लिखिए। देखो, परिवार क्या है, परिवार एक लोगों का समूह है। परिवार क्या है, लोगों का समूह है जिसमें रिश्तों जैसे क्या होते हैं, शादी, गोद लेना, ये सभी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और एक परिवार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। एक परिवार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और इनमें आपस में क्या होते हैं, आपस में संबंध होते हैं। आपस में इनमें क्या होते हैं, संबंध होते हैं। जैसे कि पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, ये क्या करते हैं, एक सामाजिक भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। तो ये क्या हो गया, परिवार हो गया। और परिवार का क्लासिफिकेशन देखे, फैमिली का क्लासिफिकेशन देखे तो वो देखो संरचना के आधार पर। पहला अपन परिवार का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देखेंगे, अपन देखेंगे संरचना के आधार पर। देखो, पहला क्या है, पुरुष प्रधान या पितृशतात्मक परिवार। मतलब इसमें क्या होता है, पितृशतात्मक या पुरुष प्रधान। इसमें क्या होता है, पुरुष मतलब इस परिवार का ये वह परिवार है जिसमें उस परिवार का मुखिया कौन है, पुरुष है। उसका मुखिया कौन है, पुरुष है। तो ये कौन सा परिवार हो गया, पुरुष प्रधान या पितृशतात्मक। देखो, वर्तमान समय में क्या होते हैं, वर्तमान समय में पुरुष प्रधान या पितृशतात्मक परिवार ही होते हैं। जो संपत्ति होती है, संपत्ति वगैरह भी किसकी होती है, पुरुष की होती है पितृशतात्मक परिवार में। ये सब आते हैं। इसके बाद में है, एक परिवार होता है मातृशतात्मक या मातृस्वामी परिवार। इसमें क्या होता है, महिला मुखिया होती है। महिला क्या होती है, मुखिया होती है। और जो भी परिवार की संपत्ति वगैरह होती है, नियम वगैरह होते हैं, उनकी सबकी मालकिन कौन होती है, उनके सभी के कानूनों की मालकिन कौन होती है, महिला होती है। इसको मातृशतात्मक परिवार बोलते हैं। इसके बाद में है निवास के आधार पर। निवास के आधार पर क्या है, पहला है पत्नी स्थानिक परिवार। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी घर पर रहता है। मतलब जो पति पत्नी होते हैं वो घर पर रहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, पत्नी स्थानिक परिवार और पति स्थानिक परिवार। देखो, इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी के घर पर आकर रहती है। देखो, इसमें है इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी के घर पर रहता है। जो पति है ना, वो कहाँ पर रहेगा, पत्नी के घर जाएगा। मतलब अभी रूल क्या होता है अपने कि जो पत्नी होती है वो कहाँ जाती है, पति के घर जाती है। मतलब लड़की लड़के के घर जाती है और वहाँ पर रहती है। पर एक होता है पत्नी स्थानिक परिवार, मतलब पत्नी के घर जाएगा पति, सही है। और यहाँ पर क्या होता है, पति जो होता है, पति के पत्नी के घर पर आकर रहती है। मतलब इसमें उल्टा लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी के घर पर आकर रहता है, ये तो सही है। पति पत्नी के घर पर आकर रहती है। पत्नी, यहाँ पर पत्नी लिखना और यहाँ पर पति लिखना। पति के घर पर आकर रहती है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये पति स्थानीय परिवार हो गया। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद में है विवाह के आधार पर, शादी के आधार पर अपने को क्या देखना है, परिवार का
क्लासिफिकेशन देखना है, फैमिली का क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। पहला है एक विवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक समय में एक पुरुष एक महिला से शादी करता है, तो ये कौन सा हो गया, एक विवाही परिवार हो गया कि एक समय में एक ही पत्नी से क्या करेगा, शादी करेगा, एक विवाही परिवार हो गया। दूसरा है बहुविवाही परिवार। देखो इसमें एक पुरुष एक समय में एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करके रहता है। इसके अलावा है बहुपतित्व परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक समय में एक महिला एक से ज्यादा पति रखती है, एक से ज्यादा पति रखती है। ऐसा मैंने परिवार कहीं पर देखा नहीं है, आपने देखा तो कमेंट करके जरूर बताना। सही है, ये शादी के आधार पर हो गए। इसके बाद में है नेक्स्ट वंश के आधार पर, मातृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार। यहां स्त्री परिवार की पूर्वज मानी जाती है, यहाँ पर स्त्री परिवार की क्या मानी जाती है, पूर्वज मानी जाती है, पितृवंशीय। यहाँ पर वंश पिता के माध्यम से जारी रहता है, पिता के माध्यम से रहता है, यहाँ पर स्त्री के माध्यम से रहता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर धार्मिक संस्थाएं, पांचवी कौन सी आ गई है पढ़ने, चार संस्थाएं पढ़ ली, चौथी पारिवारिक संस्थाएं थी, अब पांचवी है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं क्या है, धर्म के मतलब जो मंदिर वगैरह मस्जिद वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होती है, इनकी एक संस्था बनी होती है, वो कौन सी होती है, धार्मिक संस्थाएं होती है। और ये अपना संस्था वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, संस्था वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कभी टिप्पणी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।